पार्ले जी बिस्किट से हमने दो तरीके से आज केक बनाया और ये हमारा छोटू केक सिर्फ 3 मिनट में बनके तैयार है। दोनों केक बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बने हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शामलीज किचन। आज मैं आपके सामने बिस्किट केक की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेस्टी और झटपट बनके तैयार हो जाता है। ये केक मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी। पहला हम कुकर में बनाएंगे और दूसरा हम अप्पम पैन में सिर्फ 3 से 4 मिनट में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस आसान सी केक की रेसिपी को। आज मैं आपको दो तरीके से बिस्किट केक बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा बिस्किट लिया है। ये छोटा 3 रुपये का पार्ले जी का पैकेट है। आप कम बिस्किट का भी बना सकते हैं या फिर आप कोई भी अपने पसंद का बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गुड्डी बिस्किट, मिल्क बिकीज, टाइगर बिस्किट या चॉकलेट बिस्किट, ओरियो बिस्किट, कुछ भी इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम बिस्किट को काट के पैकेट से निकाल लेते हैं। ग्राम में देखें तो ये 400 ग्राम बिस्किट है। इसके अलावा हमें चाहिए 1.5 कप गुनगुना दूध, 1/3 कप पीसी हुई चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। टूटी फूटी 1 टेबलस्पून, 4 से 5 कटे बादाम, 4 से 5 कटे काजू। ये तीनों बिस्किट केक में डालना ऑप्शनल है, इसके अलावा भी हमारा केक बन सकता है। 2 चम्मच रिफाइन ऑयल, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। आप ये बिस्किट केक को बिना एसेंस का भी बना सकते हैं, आप इसके बदले हरी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मिक्सी के जार में हम बिस्किट को तोड़ के डालेंगे और यहाँ पर मेरे पास बिस्किट ज़्यादा है तो मैं 2 बार करके पीसूँगी ताकि पीसने में ज़रा भी परेशानी ना हो। 1 मिनट के लिए पीस लेते हैं। अब हम एक बड़े से बर्तन में पीसे हुए बिस्किट को डाल के छान लेंगे। इसे साइड रखते हैं और वापस से बिस्किट को मिक्सी जार में डालेंगे और बाकी बचे बिस्किट को भी डाल के पीस लेंगे। बाकी बचे बिस्किट को भी हमने पीस लिया है और इसे भी हम छान लेते हैं। बाकी जो हमारे मोटे मोटे बिस्किट बच गए थे उसे भी मैंने चटनी जार में डाल के पीस लिया है और बिस्किट के मोटे दाने जो भी दिख रहे हैं इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसी में हम अपनी पीसी हुई चीनी को भी छान लेते हैं और इसका भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कटे हुए काजू, बादाम और टूटी फूटी और 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। सारे सामग्री को हम चम्मच से मिला लेंगे। ये केक इतना टेस्टी बनता है ना दोस्तों, और इसे बनाना बहुत आसान है। इसे आप आराम से बना के 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं और बच्चे हमेशा केक की डिमांड करते हैं तो आप इस तरीके से बिस्किट केक बनाएं। और इसमें हम बहुत ही ज़्यादा कम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 चम्मच तेल डालते हैं। साथ ही में डालेंगे हल्का गर्म दूध। दूध को हमें धीरे धीरे डालना है और चम्मच से मिक्स करना है। केक का बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन अभी इसे हम और पतला करेंगे। थोड़ा दूध और डालते हैं और चम्मच से मिलाएंगे। इस बैटर को बनाने में हमने 2 कप दूध यानी 450 ml दूध का इस्तेमाल किया है। बैटर हमारा बहुत स्मूथ रेडी हुआ है। देखिए, इसे जब आप स्पून से गिराए ना तो बहुत ईज़िली ये गिर जाए। अगर बैटर हमारा थिक रहेगा तो केक फटना शुरू हो जाएगा ड्राइनेस की वजह से, तो अच्छे से आप दूध डालें। चलिए अब हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है, इसमें हल्का सा रिफाइन ऑयल लगा के चारों तरफ हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम केक टिन में थोड़ा सा मैदा डाल के चारों तरफ हम इस तरीके से फैला लेंगे। ऐसा करने से केक हमारा बहुत इजीली निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है।
या फिर आप बटर पेपर है तो उसे लगाएं, तो उससे भी बहुत ही अच्छे से हमारा केक निकल जाता है। एक्स्ट्रा मैदा को हम केक टिन को उलट के झाड़ लेंगे। ये तैयार है। केक टिन में हम बिस्किट का बैटर को डालेंगे और आप देखिए बिस्किट का बैटर हमारा किस तरीके से गिर रहा है, फोल्ड होते हुए गिर रहा है। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर बिस्किट केक के लिए चाहिए। बिस्किट के बैटर को हमें बस आधा फिल करना है। अगर थोड़ा ज़्यादा भर दीजिएगा तो हमारा केक बीच से फट जाएगा। और अब हम इसे टैप कर देते हैं ताकि जो भी हमारा अंदर एयर बबल्स है वो निकल जाए। और केक की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे काजू को बीच से काट के इस तरीके से बीच में लगा रही हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा टूटी फूटी से गार्निश करते हैं। ये केक इतना टेस्टी बनता है ना कि कोई समझ में ही नहीं पाएगा कि ये हमने बिस्किट से बनाया, और कोई झंझट भी नहीं है। तो इस तरीके से आप केक ये ज़रूर बनाएं। आज हम केक कुकर में बनाएंगे। कुकर को मैंने 5 से 6 मिनट तक प्रीहीट कर लिया है और नीचे मैंने नमक बिछाया है। आप इस पे कोई भी तरह का स्टैंड रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक प्लेट रख रही हूँ। और अगर आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट तक बेक करें। कुकर हमारा बहुत गर्म है। धीरे से हम केक के बर्तन को कुकर के अंदर रखते हैं। कुकर का सीटी रबर खोल लें। 30 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम, यानी लो से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से कम फ्लेम पे हम 30 मिनट के लिए केक को पकाएंगे। जब तक हमारा केक कुकर में बेक होता है, अब मैं दूसरे तरीके से आपको अप्पम के पैन में केक बनाना बताऊंगी। हम हल्का सा ऑयल लेके ग्रीस कर लेते हैं। एक एक चम्मच धीरे धीरे हम हर एक अप्पम के खाने में डालेंगे। हमने फिल कर लिया है और इसे हम हल्का सा टैप कर लेते हैं और ऊपर से 1-2 टूटी फूटी लगा देते हैं। सारी तैयारी करने के बाद ही हम इसे गैस पे रखेंगे। तो अब मैं इसे गैस पे रखने जा रही हूँ। गैस ऑन करके फ्लेम को मीडियम करके हम 5 सेकंड के लिए पहले अप्पम के बर्तन को गर्म कर लेंगे। और 5 सेकंड हमारा हो चुका है। फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए। अब हम इस केक को एक तरफ से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हमारा हो चुका है। लिड को हटाते हैं और आप जब देखेंगे ना, तो जब आपको ये बबल्स दिखने लगे, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं। और हमारा केक जब आप इसे हाथ से छुएं तो ये हल्का ऊपर ड्राई भी हो चुका है और केक हमारा फुल भी चुका है। इसी टाइम हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अप्पम पैन को गैस से हटा करके ही हम केक को उल्टेंगे। गैस से मैंने हटा लिया है। केक को उलटने के लिए आप कोई चाकू या कोई स्पून ले और इसे देखिए इस तरीके से हल्का सा कीजिए। ये अपने शेप से तुरंत हट जाएगा। और देखिए कितना अच्छे से ये बेक हुआ है और कितने आराम से ये पलट गया। इसी तरीके से हम धीरे धीरे सबको उलट लेंगे। देखिए परफेक्ट हमने उलट लिया। पीछे से अब हम सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेते हैं और लिड से कवर कर देते हैं। पीछे से भी हमारा 1 मिनट हो चुका है। टोटल कुकिंग हमने 3 मिनट की है। आप 3 से 3.5 मिनट से ज़्यादा कुकिंग अप्पम में मत कीजिएगा। फ्लेम को बंद करते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इधर कुकर में भी 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है। हम धीरे से कुकर खोलते हैं और अब हम एक टूथपिक लेंगे, इसे सेंटर पे डालेंगे। बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब हमारा केक पक चुका है। हम इसे कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। दोनों केक हमारा ठंडा हो चुका है और ये हमने जो अप्पम में बनाया था इसमें मैं टूथपिक डाल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये बेक हुआ है और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पका है। तो ये हमारा छोटू बिस्किट केक बनके तैयार है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। मुंह में जाते के साथ ये घुल जाएगा और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है और बड़े भी बहुत प्रेम से खाएंगे। कितना कम मेहनत में हमने सिर्फ 3 मिनट में ये केक बना के तैयार किया।
और ये केक टिन भी हमारा ठंडा हो चुका है। नाइफ से हम चारों तरफ चला लेंगे और एक प्लेट पे हम उलटते हैं। और देखिए मैं कोई मेहनत नहीं कर रही, इतने अच्छे से हमने डस्टिंग किया था ना कि केक ऑटोमेटिक बाहर निकल गया है। इसे हम उलट लेते हैं और ये केक देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये केक भी हमारा बहुत सॉफ्ट बना है। अब बारी है केक कटिंग की, तो चाकू से हम केक को काटेंगे और हमारा बिस्किट केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार है। देखिए इसे अगर मैं तोड़ूं तो देखिए कितना इजीली टूट गया। दोस्तों दोनों तरीके से केक बनाना मैंने बताया, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीके से बनाएं। बच्चों को केक बहुत पसंद है और बड़े भी इस केक को बहुत प्रेम से खाने वाले हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल करके इतना सारा केक बना के तैयार किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। और अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और श्यामली किचन का एक और चैनल है इजी होम रेसिपीज़, मन हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।